Hello students, this is the 21st lecture of solid state and in this lecture we will see what is FCC, that means face centered cubic unit cell। आज हमको देखना है face centered cubic unit cell। हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देख लिया है जिसको हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है एकदम डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है FCC। FCC ये शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल नेम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक का नाम, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है सब कुछ मैं आपको ये लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं एकदम अच्छे से। सबसे मेन चीज़ मैं आपको डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ एक्सप्लेन करने, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो होगा वो डायग्राम हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में डायग्राम देखेंगे, ठीक है। डायग्राम से ही आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। देखो जैसे नाम में ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब बना के दिखाता हूँ। वैसे दो डायग्राम बनाता हूँ, जैसे आपको पता है लास्ट लेक्चर में सिंपल क्यूबिक में भी हमने दो डायग्राम बनाया था। अभी भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो डायग्राम बनाता हूँ। पहला एक बेसिक होगा और सेकंड जो डायग्राम होगा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है उसमें। तो ऐसा है कि देखो सबसे मेन चीज़ जो क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखना ध्यान से, ये एक क्यूब बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्यूब क्योंकि नाम में देखो क्यूबिक यूनिट सेल ना, इसलिए। और यहाँ से डाउन, ठीक है, ये बन रहा है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देते रहना, ठीक है। ऐसा कुछ अच्छा, ये तो क्यूब है, मैं बताता हूँ आपको। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होगा वो देखना। फेस सेंटर्ड मीन्स फेस का जो सेंटर होता है वहाँ पे एक एटम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो फेस का वैसे देखा जाए तो इसमें कितना फेस होगा आपको पता है, ठीक है। 4 ऐसे हैं, ऊपर 5 और एक नीचे 6, टोटल 6 फेस है हमारे पास ना। 6 फेस में वो 6 के 6 फेस में जो सेंटर होता है वो सेंटर पे एक हमको एटम मिलने वाला है, ठीक है। यही स्पेशलिटी, और बाकी सब तो पहले जैसे ही होगा। पहले का सब कुछ आपको आई होप याद होगा कि कैसे कैसा था। एक एटम होता था ना, मतलब एक कॉर्नर पे एक एटम, ऐसा। ये कॉर्नर वाला एटम जो हमने सिंपल क्यूबिक में देखा था, याद है, ये कॉर्नर वाले एटम। याद है ना, आई होप आप सबको ये सब याद होना चाहिए आपको। मैंने सिंपल क्यूबिक आपको सिखाया है, ठीक है। तो पहले अगर नहीं देखा आपने सिंपल क्यूबिक का लेक्चर, तो पहले सिंपल क्यूबिक का लेक्चर देखो, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सीखो। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, SC, और प्रिमिटिव यूनिट सेल आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा अगर मुझे इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हर फेस पे एक एटम रखना पड़ेगा मुझे, हर एक फेस पे एक एटम रखना पड़ेगा। जरा ध्यान देना, देखना कैसे मैं फेस पे, हर एक फेस पे एक एटम रखता हूँ। देख वैसे देखा जाए टोटल 6 फेस है हमारे पास। यहाँ पे मैं ये वाले एक फेस पे, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट वाले फेस पे एक मैंने एटम रख दिया, एक्सट्रीम राइट वाले फेस पे एक एटम रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे रखता हूँ एक एटम, एक बॉटम पे एक एटम रखता हूँ, ठीक है। एकदम पीछे है ना एक, यहाँ एक एटम रख देते हैं हम, ऑलमोस्ट ये आएगा कुछ यहाँ, ठीक है। यहाँ हमने एक एटम रख दिया, ये जो है ना ये पीछे वाले फेस का सेंटर पे एटम है, ठीक है। ओके, एक सामने वाला जो फेस है इस यहाँ पे भी एक एटम मिलेगा आपको, तो ऑलमोस्ट वो ये इसके ऊपर ओवरलैप होने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये टोटल हमारे पास जो 6 फेसेस थे, 6 फेसेस पे 6 एटम्स बराबर सेंटर में, ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है, एक्चुअल में यहीं पे आएगा एक एटम, ठीक है। चलो समझ जाना। तो ये हुआ आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ओके। देखो यहाँ पे एक सेंटर में एक टॉप पे, यहाँ पे है एक, नीचे है एक, पीछे, और जो सामने है ना वो इसी के ऊपर ही एग्जैक्ट आ रहा है। इसलिए मैं, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको साइड में बना के दिखा दिया। वैसे एज्यूम करना कि ये सेंटर में, ठीक है, ऐसा बीच में, ओके। एक काम करता हूँ, सेंटर बनाने के लिए यही एटम को थोड़ा छोटा बनाता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये फेस सेंटर का एक एटम सामने, ऐसा, ठीक है, ओके। ऐसा भी समझ सकते हो, या फिर आप प्रॉपर जब बनाओगे ना, मेरा कैसा हुआ है, मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा थिक हो गया यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो गया, चलता है।
ये याद रखना कि यहाँ पे जो एटम है, ये सामने वाला जो फेस है, यहाँ पे भी एक एटम है, वो जो इसके ऊपर आ रहा है प्रॉपरली, ठीक है, यहीं पे आ रहा है, रेड के ऊपर ही आ रहा है। तो रेड के ऊपर नहीं बताने के लिए मैंने साइड में ऐसा बना दिया, चाहे तो आप बीच में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग कलर यूज़ कर लेना, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है सेल, ये यूनिट सेल, दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यों फेस सेंटर्ड? देखो हर फेस के सेंटर पे आपको एक एटम मिलेगा, ठीक है, और कॉर्नर्स वाले एटम तो है ही हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक। अगर मैं इसका एकदम डिटेल ज्योमेट्री देखूँ ना, वो कैसे होगा वो भी हम देखते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम में आपको नहीं समझा पाऊंगा ये चीज़ को, तो ध्यान से देखना, ओके, ठीक है। एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं सिर्फ ये दिख रहा है, ये वाला फेस बनाता हूँ, दिख रहा है जो सामने जो फेस दिख रहा है आपको, फ्रंट वाला फेस, ये फेस मैं आपको सिर्फ बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं ये वाला सिर्फ फेस बनाऊँ तो यहाँ पे आपके पास जो भी है कॉर्नर्स वाले एटम अवेलेबल रहेंगे और फेस वाले एटम भी अवेलेबल है, ठीक है। तो बोलने का पॉइंट ऐसा है कि अगर समझो ये फेस वाला एटम मैं बनाऊँ, ये दिख रहा है, ये फेस वाला एटम अगर मैं बनाऊँ तो ये बराबर मिडल में आएगा और कुछ ऐसा आएगा मिडल में, यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं, एक्चुअल में कैसा होता है ये बाजू में दिखा रहा हूँ, ठीक है आपको। तो ये समझो ये आपका वो फेस सेंटर वाला एटम, ठीक है, ये फेस सेंटर वाला एटम है। इतना समझ लो जो फेस के सेंटर पे जो एटम है, ये आधा एटम बाहर है, आधा एटम अंदर है, ठीक है। हर जगह ऐसे, ये वाला फेस भी देख रहे हैं ना, ये जो एटम यहाँ पे फुल एटम है वो बराबर फेस के बाउंड्री पे दिख रहा है, ऐसा आधे आधे में, आधा अंदर है आधा बाहर है, सेम ये आधा अंदर है आधा बाहर, ठीक है। हर फेस वाला एटम हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल में, ठीक है। जो फेस सेंटर वाला एटम है ये कितना होता है अंदर, 1/2 होता है। और कल मैंने आपको बताया था हमारे यूनिट सेल वाले ये सिंपल क्यूबिक वाला लेक्चर में, जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं ये 1/8 पार्ट इसका अंदर होता है, 1/8 पार्ट अंदर होता है, ठीक है। चलो ये मैंने फेस वाला एटम बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला एटम बनाता हूँ, दिख रहा है ये वाला एटम ऐसा। तो अगर वो वाला एटम मैं बनाऊँ, ये देखो जो रेड कलर से है, तो ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ से भी आएगा ऐसा ही कुछ, ऐसा कुछ। मीन्स बोलने का मेरा मतलब ये है कि फेस जो है, फेस पे एटम्स डायगोनली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देखो देख रहे हैं ना आप, ये देखो ये कॉर्नर वाला एटम है, ये भी कॉर्नर वाला एटम है, ये फेस मीन्स डायगोनली, फेस वाला जो डायगोनल है, फेस डायगोनल के अलोंग एटम्स कनेक्टेड होते हैं। और सिंपल क्यूबिक में एडजस के अलोंग, याद है ना, एड्ज के अलोंग एटम्स कनेक्टेड होते हैं। हमने किया था ना कल सिंपल क्यूबिक वाले लेक्चर में, हमने ऑलरेडी किया है ये चीज़ की। अगर सिर्फ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखूँ तो ये वाले एटम्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखूँ तो यहाँ पे ये वाला एटम और मिडल वाला फेस वाला एटम ये कनेक्टेड होंगे ऐसा डायगोनली, मींस along face diagonal atoms are connected in face centered cubic unit cell, and in case of simple cubic unit cell atoms are connected along the edge, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, ओके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दिया, इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो एटम है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा r, रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ कॉर्नर एटम, ठीक है। और कॉर्नर एटम होने दो या फिर फेस सेंटर एटम होने दो, सबका कंसेप्ट तो सेम ही होगा, ठीक है। ये भी वाला, ये जो कॉर्नर एटम है, ये भी जो डिस्टेंस है यहाँ पे होगा r, ठीक है ना। ये भी कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, ओके। और जो देखो ये जो एटम है, ये एटम सेम सेम है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये 2 टाइम्स r होगा, क्यों, डायमीटर ना, ठीक है ना। ये तो रेडियस हुआ, ये देखो ना फुल एटम, ये हाफ एटम तो ऑलमोस्ट ऐसा आधा, मतलब 1/8 पार्ट अंदर है, लेकिन r है, ये फुल एटम है, इसलिए यहाँ पे 2r आएगा। इतना सबको आना चाहिए, ये इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताया मैंने यहाँ पे अभी चीज़। ये जो है ये होगा 2r, ठीक है। ये जो पार्ट ना, इतना पार्ट को हम 2r बोलेंगे, मीन्स डबल ऑफ रेडियस दैट इज डायमीटर, ठीक है। तो ठीक, चलो ये भी समझ गया आपको। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, क्योंकि ये क्यूबिक है, मीन्स ये जो फेस होगा वो स्क्वायर शेप में होगा, तो यहाँ का ये जो लेंथ है इसको हम एड्ज लेंथ बोलते हैं, और एड्ज लेंथ का वैल्यू हम a एज्यूम करते हैं, ठीक है। सेम स्क्वायर है तो सारे साइड्स a रहेंगे, ठीक है। अगर आपको मैं ये पूछूँ ये वाला पार्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये वाला, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये वाला फेस भी a ही होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपको क्या होगा यहाँ पे a, ठीक है, सिंपल, ओके। चलो डायग्राम क्लियर है सबको। ये है जो मैंने बनाया, ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर नाम क्यों दिया, आपके सामने है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं, कॉर्नर एटम कंट्रीब्यूट ओनली 1/8 पार्ट इट्स इन द यूनिट सेल, ठीक है।
and this face centered atom contributes half atom, ठीक है, in the inside the unit cell। ऐसा इस बोलने का मतलब ये है कि ये जो एटम है फेस सेंटर वाला ये हाफ कंट्रीब्यूट करता है, और जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं ये 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं। ओके चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब एक एक पॉइंट हम फटाफट निकालने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो डायग्राम हो गया। सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे रिकैप भी कराते जाता हूँ। सिंपल क्यूबिक में जब मैंने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाला था तो वहाँ पे 1 आंसर आया था, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आंसर आने वाला नहीं, यहाँ पे अलग आएगा आंसर, जरा ध्यान देना एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे जो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, आई विल फाइंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितना एटम है वो, हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। Z से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो Z निकालते हैं। चलो Z, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एटम्स का लोकेशन इनटू इट्स पार्ट कंट्रीब्यूट, ठीक है। एटम का लोकेशन देखो कहाँ कहाँ पे मेरे पास एटम है, 2 टाइप के एटम्स है, वन इज कॉर्नर एटम एंड अदर इज फेस सेंटर्ड एटम, ठीक है। तो कॉर्नर का लोकेशन मीन्स क्या, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स, कॉर्नर से एटम या फिर कॉर्नर एटम, ठीक है, इनटू पार्ट शेयर्ड, कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस सिर्फ मेरे पास कॉर्नर के एटम्स नहीं, ये हम पढ़ रहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पे हमारे पास फेस वाले एटम्स भी आने वाले, ठीक है। तो फेस वाला एटम भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और आएगा, नंबर ऑफ फेस सेंटर एटम, ठीक है, इनटू इट्स पार्ट शेयर, कि कितना पार्ट शेयर करते हैं फेस सेंटर वाले एटम, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, पार्ट शेयर, ठीक है ना। पॉइंट एकदम सिंपल है। ओके ध्यान से देखना कि ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स अगर आप गिनेंगे रेड कलर वाले एटम वो है टोटल 8, ठीक है ना। और कॉर्नर वाले एटम कितना पार्ट शेयर करते हैं ये भी आपको पता है, 1/8 पार्ट शेयर करते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा 1/8 प्लस नंबर ऑफ फेस सेंटर एटम, जो दिख रहा है टोटल कितने फेस है, टोटल 6 तो फेस है हमारे पास, 6 फेस है, तो नंबर ऑफ फेस सेंटर एटम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू, ठीक है, पार्ट शेयर, कितना पार्ट शेयर हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेस सेंटर वाला जो एटम होता है ये शेयर करता है 1/2 पार्ट, कितना 1/2, हाफ पार्ट शेयर करता है, ठीक है ना, हाफ पार्ट सिर्फ शेयर कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पे कैंसिलिंग वर्क करें, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 3 ठीक है, ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा, टोटल 4। दैट मीन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 4, ठीक है ना। पॉइंट कितना मिला आपको, आंसर कितना मिला यहाँ केस में, 4 आंसर मिला है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको एकदम क्लियरली, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो Z का वैल्यू है, Z का वैल्यू कितना मिला है हमको, 4। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का आंसर हमको मिला है 4। अब हम स्टार्ट करते हैं टू फाइंड द रेडियस ऑफ एटम इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये केस में हम रेडियस निकाल के देखते हैं कि कितना आएगा रेडियस। ओके तो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 3, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वी विल फाइंड रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम निकालते हैं, आर का वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल आर, ठीक है ना। स्मॉल आर कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, ये डायग्राम देखो क्लियर समझ में आता है। क्लियर दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। नाम ले लेते चलो AOB, ठीक है, AOB ट्रायंगल में आता है, यहाँ से बहुत ईजिली हमको आर मिल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, देखते क्या होता है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। अच्छा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा, 1r 2r और 2r कितना 4r, मीन्स 4r का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, मीन्स a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मीन्स 4r का अगर मैं स्क्वायर देखूँ तो कितना आ जाएगा, 16r स्क्वायर आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये r का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर का आंसर 16r स्क्वायर, तो 2 से अगर मैं 16 को कैंसिल करूँ आई विल गेट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एज 8r स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 8r स्क्वायर, लेकिन मुझे a स्क्वायर नहीं, मुझे तो a में इंटरेस्ट है, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 और ये r एज इट इज, क्योंकि r स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट लगेगा तो वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 बाहर आके 2 हो सकता है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ a विल बी
ओके स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था वैल्यू ऑफ ए इज अंडर रूट ऑफ 8r। अगर आपको 8 को लिखना है 4 into 2 तो 4 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बिकम 2 root 2। तो वैल्यू ऑफ ए का आंसर होगा 2 root 2r। लेकिन हमको तो फाइंड करना है रेडियस r का वैल्यू। तो यहाँ से मुझे जो r का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी r इज इक्वल टू a अपॉन 2 root 2, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो ये जो हमने निकाला है दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एटम इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने रेडियस ऑफ एटम भी निकाल लिया है। अब एक काम करते हैं, जैसे रेडियस ऑफ एटम निकाला, अब देखो इफेक्टिव क्या क्या निकालना है, देखो पहले आपको डायग्राम बताना है, फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, फिर आपको बताना रेडियस ऑफ एटम। इसके बाद हम देखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ एटम देखेंगे, फिर पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, फिर वॉइड स्पेस देखेंगे और लास्ट में हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो 8 पॉइंट्स तक जाना है हमको, ठीक है, हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, एक पार्टीशन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे जो भी। तो यहाँ से एक पार्टीशन रेडी और हमको टोटल 8 पॉइंट सॉल्व करना है। अभी तक 3 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। तो ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल का वॉल्यूम हमको निकालना है। अच्छा, यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा। पहली बात तो यूनिट सेल क्यूब शेप में आपको दिख रहा है, ठीक है, क्यूब शेप का है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब, ठीक है ना। तो साइड क्यूब अगर फॉर्मूला है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे साइड क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं ऐसा लिखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को मैं लिखूंगा v, ठीक है। समझ जाना कि v मींस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। या फिर एक काम करते हैं v u लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, समझ जाओ इसको। साइड क्यूब, साइड कितना है a है ना, तो a का क्यूब, ये फॉर्मूला पॉसिबल है। एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, a का वैल्यू आपके पास है r के टर्म में, ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। तो ये वैल्यू जैसे पुट करेंगे वी विल गेट a की जगह पे आएगा 2 root 2r, ठीक है ना। और यहाँ पे क्यूब, a का वैल्यू यही है ना, हाँ, a का वैल्यू, या फिर डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते हैं √8r लिख लेते ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। √8r या फिर आपकी मर्जी 2 root 2r रहेगा तो कोई चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे लो, मैं आंसर तो ये आने वाला है। हाँ, तो मैंने a का वैल्यू भी लिख दिया है r के टर्म में। 2 root 2r मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। चलो क्यूब करते हैं फटाफट, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये √2 का अगर मैं क्यूब करूँ तो मुझे मिलेगा 2 root 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 root 2, राइट है। और ये r क्यूब एज इट इज, ये 8 हो जाएगा 16। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का आंसर होगा 16 root 2r क्यूब। या फिर देखो एक आंसर तो हमारे पास ये है a क्यूब, और जो दूसरा आंसर है वो है 8 to the 16 और 16 root 2r, ठीक है। 16 root 2r क्यूब। तो ये हमने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। एकदम इजी से ट्रिक है, हार्ड नहीं कर रहे हैं, सिंपल, ओके। ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ओके। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर एक बार निकाल दिया है तो वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 याद है ना, 8 पॉइंट पे जाना है हमको। पॉइंट नंबर 5 पे हम वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एटम का शेप कैसा होता है, एटम का शेप तो स्फीयर जैसा होता है। स्फीयर शेप का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। 4/3 पाई r क्यूब। r का ये फॉर्मूला रेडी हो गया है। r का वैल्यू आप पुट करो इन टर्म ऑफ a, तो एक और फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो डायग्राम भी कर लेते हैं। तो ये जो VA मींस क्या, VA रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ एटम को, ठीक है, जिसका ऑलरेडी एक वैल्यू है। एक वैल्यू मैं और निकाल रहा हूँ, 4/3 पाई r ना। एक काम करते हैं, r के जगह पे r का वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ r इज a/2 root 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a/2 root 2 और क्यूब, ठीक है, सिंपल है, ओके। तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम। लेकिन एक बात जरा नोट करना, ये एक एटम का वॉल्यूम है, एक एटम का वॉल्यूम। लेकिन हमारे पास टोटल कितने एटम है, हमारे पास टोटल ये FCC में 4 एटम है, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 है। तो ये तो एक एटम का वॉल्यूम। अगर मुझे चारों मतलब पूरे एटम्स का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, अगर मुझे एटम्स का वॉल्यूम निकालना है तो क्या करूंगा, मुझे 8/4 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक एटम का वॉल्यूम है। और टोटल कितने एटम्स अवेलेबल, 4, 8/4 करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो इधर भी इंटू आपको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालते हैं आंसर इसका। जब ये 4 हो जाएगा 16, ठीक है। ये नीचे वाला 3 एज इट इज, ये पाई भी एज इट इज, यहाँ पे a क्यूब भी एज इट इज हो जाएगा। नीचे जो मिलेगा हमको दैट विल बी, ये 2 का क्यूब कर लो आप, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 मिल जाएगा आपको, 8, और ये √2 का क्यूब आ जाएगा 2 √2,
ठीक है। तो यहाँ से ये 16 और ये 8 टू द 16 डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। हमको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी पाई ए क्यूब अपॉन 3 रूट 2, ठीक है, पाई ए क्यूब अपॉन 3 रूट 2, ठीक है, पाई ए क्यूब अपॉन 3 रूट 2, ये आपका आंसर होगा, पाई इंटू ए क्यूब अपॉन 3 रूट 2। ओके, वॉल्यूम ऑफ एटम का एक आंसर यहाँ पे है और दूसरा आंसर यही, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब, ये एक आंसर पॉसिबल है। एक और आंसर पॉसिबल है और ये वाला, ठीक है, पाई ए क्यूब अपॉन 3 रूट 2, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, क्या निकाल दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6, ऑलमोस्ट हम नजदीक पहुंच गए, ठीक है। चलो 6th पॉइंट में करना है कि आपको निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, मींस कितनी अच्छी तरीके से पैक हुआ है। याद है आपको, अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखें तो वहां पे 52.36% का पैकिंग एफिशिएंसी होता है, मींस ऑलमोस्ट 50% पैक होता है, 50% खाली स्पेस होता है, वॉइड स्पेस, ठीक है। यहाँ चेक करते कितना आता है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एटम्स आए, देख रहे ब्लू कलर का एटम्स एक्स्ट्रा, तो पैकिंग एफिशिएंसी वहां के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चेक करते देखो, तो ये भी हम निकालने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी याद है ना, कल मैंने बताया भी था आपको सिंपल क्यूबिक वाले केस में कि पैकिंग एफिशिएंसी में हमेशा परसेंटेज में आंसर आता है, ठीक है। तो इंटू 100 करना भूलना नहीं हमको। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, सिंपल, ठीक है। तो चलो फटाफट वैल्यू डालते हैं। कल मैंने आपको ये बताया था, या तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ एटम अगर आप आर के टर्म में पुट कर रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आप आर के टर्म में पुट करो, ठीक है। लेकिन हमने क्या यूज किया था, हमने ए में यूज किया। अगर मैं यहाँ से ए यूज करूँ तो आप यहाँ से ए यूज करो, इजी, ए वाला ज्यादा इजी होता है, ए वाला वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम इज पाई ए क्यूब अपॉन 3 रूट 2, ठीक है। ये है वॉल्यूम ऑफ एटम, राइट है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये वाला है ना, ये मत देना क्योंकि मैंने ऑलरेडी ए वाला टर्म का आंसर पुट किया, तो इधर भी ए वाला आंसर है। ए क्यूब और ये ए क्यूब और ए क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी पाई अपॉन 3 रूट 2। देखो ये इंटू 100 था, तो आपको यहाँ भी इंटू 100 करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा वो होगा पाई अपॉन 3 रूट 2 इंटू 100 ना। हाँ ठीक है, पाई अपॉन 3 रूट 2 इंटू 100। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट आंसर मिलता है 74% के आसपास। कितना, 74। इसको चाहिए तो आप सॉल्व करो, पाई का वैल्यू पुट करो 3.142 और ये रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, ये वैल्यू पुट करो इंटू 100 करो, डिवाइड करो प्रॉपर्ली करो, आपको 74% आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी ये मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 74%, ठीक है। परसेंटेज क्यों, क्योंकि मैंने इंटू 100 किया, ठीक है। 74% का पैकिंग एफिशिएंसी मिलता है इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, जो ज्यादा है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक से तो ज्यादा ही है, सिंपल क्यूबिक में 52.36 वाला ऑलमोस्ट आया था ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पैकिंग एफिशिएंसी। एक बार पैकिंग एफिशिएंसी रेडी हो गया तो हम वॉइड स्पेस निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो वॉइड स्पेस निकालते हैं। पॉइंट नंबर 7, वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस, ठीक है। अच्छा, वॉइड स्पेस देखो कैसा, वॉइड स्पेस होता क्या, कैसे निकालेंगे, सिंपल है। टोटल जो जगह है अवेलेबल उसमें से जितना जगह पैक हो चुका है उससे उसको माइनस कर दो। टोटल कितना जगह अवेलेबल है, परसेंटेज में हम देख रहे हैं, 100% जगह अवेलेबल होगी। इसमें से किसको माइनस कर दो, जितना जगह आपने ऑक्यूपाई कर लिया है। कितना ऑक्यूपाई किया, पैकिंग एफिशिएंसी इतना जगह ऑक्यूपाई कर लिया है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 74% का, तो माइनस कर आंसर मिल जाएगा। तो वॉइड स्पेस जो मिलेगा हमको दैट विल बी 100 माइनस 74 मींस ऑलमोस्ट कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 26% का आपको खाली स्पेस मिलेगा, वॉइड स्पेस, खाली स्पेस, ठीक है। तो जो वॉइड स्पेस है, वॉइड स्पेस का जो आंसर है इट इज 26%, ठीक है ना। तो ये भी हमने निकाल दिया पॉइंट नंबर 7। एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है सर, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 7 भी प्रॉपरली मैंने आपको सिखा दिया। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक ज्योमेट्री लेता हूँ, उसके बारे में जितना भी है सब पूरा इतिहास हमने निकाल दिया उसके बारे में, ठीक है। ऐसा एक पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग
अ गिवन एटम, ठीक है, इन इट्स नियरेस्ट नेबरहुड। पॉइंट एकदम सिंपल, मींस एक एटम के आजू बाजू कितने एटम्स है जो उसके एकदम नियरेस्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग ए गिवन एटम इन इट्स नेबर, मतलब इन इट्स नेबरहुड, ठीक है, उसके नेबरहुड में जितने भी सराउंडिंग एटम्स है जो नियरेस्ट है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। पॉइंट एकदम सिंपल सा है, याद करो हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा है सिंपल क्यूबिक वाले केस में, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर सीखा है, वैसा ही सेम कोऑर्डिनेशन नंबर हमको यहाँ पे भी यूज करना है। पॉइंट मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम इन इट्स नेबरहुड आप बोल सकते हो, या फिर नियरेस्ट टू दैट एटम इन केस ऑफ नेबरहुड, ठीक है, चलेगा, ऐसा कुछ इतना प्रॉपर आपको डिफाइन हमको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे। डिफाइन ऐसा मैं आपको चाहिए तो बता देता हूँ कि डिफाइन यहाँ पे होगा कैसे। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका बेसिकली जो डिफाइन है वो है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम इन अ सराउंडिंग a particular atom as its nearest neighbor atom in its neighborhood, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स लिखने का जरूरत नहीं है, हम सिंपल भी इसका डिफाइन लिख सकते हैं। सिंपल डिफाइन ऐसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम इन इट्स नियरेस्ट नेबरहुड। सिंपल पॉइंट एकदम सिंपल सा, ठीक है, तो इतना हार्ड कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या, पहले बताता हूँ। कोऑर्डिनेशन जो नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द, क्या है ये, इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग, नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम इन इट्स नेबरहुड, ठीक है, ठीक है, सराउंडिंग पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम्स इन इट्स नेबरहुड, ठीक है, या फिर नियरेस्ट टू इट्स नेबरहुड, या फिर चलेगा, ठीक है, इन इट्स नेबरहुड चलेगा, नेबरहुड, ठीक है। पॉइंट सिंपल सा रखा है मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम यहाँ पे ऐड करते हैं, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। तो ये होगा हमारा डिफाइन, ठीक है। अभी इसमें करना क्या है, डिफाइन तो हमने कर लिया, वैल्यू क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर का इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, ये हमको देखना है, ठीक है। ये समझने के लिए ना मुझे थोड़ा आपको डिटेल में ये चीज को समझाना पड़ेगा। चलो ये स्पेस यहाँ पे खाली है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि फेस सेंटर्ड एटम का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालूं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मींस होता क्या, नजदीक वाले कितने एटम हैं उसको हम बोलते हैं, मतलब एक ये फेस सेंटर वाला एटम, डबल एटम दिख रहा है, इसके नजदीक में कितने एटम हैं वो आपको चेक करना। देखो वैसे यहाँ से भी समझाया जा सकता है, आपको मैं इधर ही बना के दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना के फिर से बनाता हूँ एक चीज़, और शायद उससे आपको समझ में आए। आपको ये भी डाउट होगा कि सर ये 1/8 पार्ट कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वो भी शायद मैं आपको समझा पाऊँ, देखते हैं। चलो तो ये एक मैं क्यूब बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक क्यूब मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्यूब से हम आगे समझेंगे, देखते हैं क्या कैसे मतलब ये जो फेस सेंटर वाला क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले वो समझेंगे, ठीक है। वही चीज़ समझाने के लिए आपको ये डायग्राम फिर से बना के दिखा रहा हूँ, ओके। तो ज़रा ध्यान देना एकदम अच्छे से। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ का फेस वाला एटम है, देख रहे हैं ये वाला, ये जो एटम है ना, ये वाला फेस, ये भी फेस सेंटर एटम ही है ना, हाँ ये ओके। अच्छा ये फेस सेंटर एटम है, नीचे एक फेस सेंटर एटम होगा, नीचे होगा एक फेस सेंटर एटम, ठीक है, और एक फेस सेंटर एटम ऊपर होगा, एक फेस सेंटर एटम एक पीछे होगा, एक सामने होगा यहाँ पे। अच्छा ये तो यहाँ का हो गया, एक इधर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 6 ये फेस सेंटर एटम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 6 आपको दिखता होगा, 4 प्लेन में है, ऊपर एक नीचे 6 है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते, देखो मैं क्या कर रहा हूँ पहले वो समझो, मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है फेस सेंटर एटम का, ठीक है, ये समझाने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। आंसर में मैं डायरेक्ट कर देना चाहिए तो लिख सकता हूँ, लेकिन समझो जरा कैसे आया हुआ आंसर, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ये यूनिट सेल के बाजू में एक और यूनिट सेल बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये यूनिट सेल के बाजू में मैं एक और यूनिट सेल बनाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे,
कुछ और समझना होगा अच्छी तरह से। ये ऑलमोस्ट समझ जाओगे प्रॉब्लम। हाँ, एक और यूनिट सेल मैंने बाजू में बना दिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये यूनिट सेल का अगर मैं फेस सेंटर आइटम बनाऊँ ना, देखो क्या क्या होगा। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक पीछे होगा, ठीक है, एक पीछे एक फेस सेंटर आइटम होगा, एक सामने होगा और एक ये साइड होगा, ठीक है। अच्छा, हमारा काम क्या है मैं आपको बताऊँ। देखो हमारा काम क्या है, हमको फाइंड करना है ये जो दिख रहा है ये वाला फेस सेंटर आइटम, ये फेस सेंटर आइटम के नजदीक में कितने आइटम है, ठीक है। ये जो फेस सेंटर आइटम दिखा है जो मैंने जिस पे टिक किया है, वो फेस सेंटर आइटम के नजदीक में कितने आइटम्स हैं, बताओ आप कितने आइटम्स हैं। देख भी सकते हैं आप, खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स मेरा बोलने का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पे कितने आइटम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस का। वो इक्वल डिस्टेंस सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो पता है कितना है, अगर ध्यान से देखें टोटल 12 आइटम्स ऐसे हैं जो ये फेस सेंटर आइटम के एकदम नजदीक हैं और सेम डिस्टेंस पे। देखो मैं आपको करके बताऊंगा, यहाँ से ऐसा नहीं समझेगा आपको, तो ना मैं आपको यहाँ से मार्कर से बना के दिखाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ जाए। देखो ये जो आइटम है ना, इससे जितने डिस्टेंस पे ये वाला आइटम होगा उतने ही डिस्टेंस पे नीचे वाला आइटम होगा, उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला आइटम होगा और उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला आइटम। ये बात मानते हो कि नहीं? देखो चल रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो आपको लगा सर ये बड़ा है या ये 3D में बन रहा है, ठीक है, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। जब ये प्रॉपर आप देखेंगे ना कि ये वाला फेस का आइटम से ये वाला फेस का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस और जो फ्रंट वाला है आइटम इसका डिस्टेंस और पीछे वाला आइटम का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। या 3D में बनाया मैंने इसलिए आपको लगता होगा कि सर ये बड़ा है ये छोटा है इसलिए, ठीक है। लेकिन इधर मत आना, ये कंफर्म ये डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस, ये ऑलमोस्ट इसका डबल डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नजदीक नहीं है, वो तो बनाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। अच्छा और देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे इधर भी कर सकते हैं, जो डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस नीचे ही रहेगा और उतना ही डिस्टेंस पीछे वाले आइटम के लिए होगा, उतना ही डिस्टेंस फ्रंट वाले फेस सेंटर आइटम के लिए। गिन लो जरा कितना आइटम मिला आपको। यहाँ पे ये जो आइटम मिला होगा ये आपको टोटल 8 आइटम्स मिले। कितने मिले? 8, क्योंकि मैंने तो आंसर बोला 12, ठीक है ना। है बाकी भी 4 आइटम और बाकी देखो कहाँ से आएगा। ये वाला जो आइटम है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये नियरेस्ट आइटम नहीं है, ठीक है। बचा सिर्फ 4 आइटम, देखो मैं कहाँ से लेकर आता हूँ, ध्यान देना। याद है आपको ये पार्ट दिख रहा है, ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट कॉर्नर में भी आइटम होते हैं, याद है? कॉर्नर से भी तो आइटम होते हैं यहाँ पे, ये क्या, ये कॉर्नर भी आइटम होता है, ठीक है। तो ये कॉर्नर आइटम को अगर मैं ले लूँ तो गिनो जरा कितने आइटम्स हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये पीछे बना देंगे 4, तो हो गए टोटल 12 आइटम्स, ठीक है। टोटल 12 आइटम्स हैं हमारे पास जो एकदम नजदीक होते हैं, ठीक है। ये 2 तो मैंने बना दिया, ये 2 तो समझ ऑलरेडी लाइन में आ ही गया। तो ये जो भी आइटम्स मैंने बनाया है, ये जो आइटम का डिस्टेंस है फेस सेंटर वाले आइटम से सेम डिस्टेंस पे, इतना भी क्लियर बता दो। फेस सेंटर का जो आइटम है इसका डिस्टेंस कॉर्नर वाले आइटम से जितना है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। तो समझ में ये चीज क्या है, मतलब नियरेस्ट जो आइटम है ये फेस सेंटर जो है ना, ये फेस सेंटर आइटम के नियरेस्ट नेबरहुड में जो आइटम्स है वो है 12 आइटम्स। गिन लो अभी, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 8 है और ये प्लेन दिख रहा है यहाँ पे 4, टोटल 12 आइटम्स हमारे पास, टोटल 12 आइटम्स, ठीक है। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर आइटम इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज कितना है? 12, ठीक है। कितना होगा? 12 होगा आपका आंसर। यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12, ठीक है। तो आई होप सबको प्रॉपर्ली समझ में आया है मैंने जो बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट आपको फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का हर एक चीज बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। हर एक चीज, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है और बाकी सब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा कैसा है। डायग्राम आपके सामने है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 4 है। रेडियस निकाला हमने a/2√2। फिर हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाला है 16√2r3। वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाला है हमने, 4 से मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं क्योंकि 4 एटम होते हैं। फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जो 74% मिला है, कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप खुद कैलकुलेट करके देखो 74% ही आएगा। वॉइड स्टेज में मैंने निकाला 26%। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने इतना बड़ा डायग्राम आपको समझाया। टोटल कितना मिला हमको? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी सेव कर सकते हैं या फिर इसको प्रॉपर्ली अपने नोटबुक में प्रॉपर्ली इसको नोट कर लो, ठीक है। ओके, एक बार देखो एकदम प्रॉपर्ली अच्छे